इवनिंग, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टेट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशंस का विचार किसकी देन है। इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन का विचार किसकी देन है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, लेविस कोजर, राल्फ डेरेनडार्फ। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, राल्फ डेरेनडार्फ। राल्फ डेरेनडार्फ ने ये विचार दिए हैं, इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन किसका है, ये राल्फ डेरेनडार्फ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नियत कार्यों को सरल प्रक्रियाओं की श्रेणी में विभक्त कर सुस्पष्ट रूप से समयबद्ध तथा इष्टतम रूप में समन्वित बनाकर उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है। इस वक्तव्य का संबंध किससे है। औद्योगिक नियत कार्यों को सरल प्रक्रियाओं की श्रेणी में विभक्त कर सुस्पष्ट रूप में समयबद्ध तथा इष्टतम रूप में समन्वित बनाकर उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है। इस वक्तव्य का संबंध किससे है। टेलरवाद, फोर्डवाद, मार्क्सवाद, उत्तर फोर्डवाद। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सब लोग कमेंट को बताएं। तो ये क्या हो जाएंगे, टेलरवाद, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत औद्योगिक क्रांति में चूक गया परंतु ज्ञान क्रांति में चूक जाने का भार वहन नहीं कर सकता। यह किसका सुझाव है। भारत औद्योगिक क्रांति में चूक गया परंतु ज्ञान क्रांति में चूक जाने का भार वहन नहीं कर सकता। यह किसका सुझाव है। भारतीय महिला आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा आयोग 1986, भारतीय ज्ञान आयोग। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट बताएं। तो ये शिक्षा आयोग, अब भारतीय ज्ञान आयोग ये भारत का औद्योगिक क्रांति में चूक गया परंतु ज्ञान क्रांति में चूक जाने का भार वहन नहीं कर सकता। किसका सुझाव है। तो ये भारतीय ज्ञान आयोग का है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विकास सामाजिक लिंग संवेदनशील नहीं हुआ तो निम्नलिखित खतरे में पड़ जाएगा। यदि विकास सामाजिक लिंग संवेदनशील नहीं हुआ तो खतरे में पड़ जाएगा। इस पर खतरे में पड़ जाएगा एजेंसियों में से किसने बल दिया है। एजेंसियों में से किसने बल दिया है। तो यहाँ निम्नलिखित एजेंसियों में से किसने बल दिया है। यूएनडीपी, IMF, विश्व बैंक, WTO। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट को बताएं। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, UNDP, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक कृत्य की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किया जाता है। इस रूप में समाजशास्त्र की परिभाषा संस्कृत में से किसने दी है। समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक कृत्य, यहाँ सामाजिक कृत्य
सामाजिकृत की बात करते हैं। व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किया जाता है। इस रूप में समाजशास्त्र की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? टी पार्सन्स, मैकाइवर और पेश, ई दुर्खी, मैक्स वेबर। क्या हो जाएंगे ये? सभी कमेंट बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने किसानों को ऐसे छोटे कृषि उत्पादकों के रूप में परिभाषित किया है जो साधारण उपस्करों और अपने परिवार के सदस्यों के श्रम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रायः अपने उपभोग के लिए और राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति धारकों के प्रति अपना दायित्व पूरा करते हैं? किसने किसानों को ऐसे छोटे कृषि उत्पादकों के रूप में परिभाषित किया है जो साधारण उपस्करों और अपने परिवार के सदस्यों के श्रम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रायः अपने उपभोग के लिए और राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति धारकों के प्रति अपना दायित्व पूरा करते हैं? ए बेतई, टी सैनिन, ए आर देसाई, ए बी चेनोर। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट बताएं। तो ये टी सैनिन हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी ने सामयिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया है जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है? जे बर्डिलॉर्ड, यू बेक, एम फूको, जे एफ लियोटार्ड। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट बताएं। तो जे बर्डिलॉर्ड हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की परिभाषा देते हुए ए आर देसाई निम्नलिखित से प्रभावित हैं? राष्ट्र की परिभाषा देते हुए ए आर देसाई निम्नलिखित से प्रभावित हैं? एस एम लिपसेट, ई एच कार, एम वेबर, एल अल्थ्यूजर। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट बताएं। ये ई एच कार से ए आर देसाई प्रभावित थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य इतिहास बनाते हैं परंतु वे इसे मात्र वैसा नहीं बनाते हैं जैसा वे चाहते हैं। वे इसे स्वयं चयनित परिस्थितियों के अंतर्गत नहीं बनाते बल्कि भूतकाल से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त प्रदत्त एवं संचारित परिस्थितियों के अंतर्गत बनाते हैं। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? कार्ल मैनहीम, कार्ल मार्क्स, कार्ल पॉपर, राल्फ डेहरेनडॉर्फ। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। मनुष्य इतिहास बनाते हैं परंतु वे इसे मात्र वैसा नहीं बनाते जैसा वे चाहते हैं। वे इसे स्वयं चयनित परिस्थितियों के अंतर्गत नहीं बनाते बल्कि भूतकाल से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त प्रदत्त एवं संचारित परिस्थितियों के अंतर्गत बनाते हैं। तो ये कार्ल मार्क्स का है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल अर्थ में चिंतन अर्थगर्भित भाव भंगिमा के द्वारा एक व्यक्ति का स्वयं के साथ आंतरिकृत अथवा अंतर्निहित वार्तालाप है। यह किसका कथन है? एल अल्थ्यूजर, एल ब्लूमर, एच ब्लूमर, पी ब्लाउ, जी एच मीड। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो ये जी एच मीड हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? ए आर देसाई, जी एस घुरिये, डी पी मुखर्जी, रंजीत सुरजीत सिन्हा। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट बताएं। यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? तो ये ए आर देसाई हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यह किसका कथन है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मिल्टन सिंगर, योगेंद्र सिंह। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट को बताएं। तो ये योगेंद्र सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व सामान्य समाज के साथ एक हो रहे हैं? ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, डी.डी. कोसंबी, एस.एस. सरकार, एम. मैरियट। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये डी.डी. कोसंबी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विचार विधि सम्मत संकट के साथ बुने गए हैं? विधि सम्मत संकट के साथ बुने गए हैं। जे. हैबरमास, एल. अल्थ्यूजर, जे. अलेक्जेंडर, ए. शूट्ज। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट को बताएं। किसके विचार विधि सम्मत संकट के साथ बुने गए हैं? तो ये जे. हैबरमास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा है कि जो व्यक्ति किसी प्रकार के तथ्यों को वर्गीकृत करता है, जो परस्पर संबंधों को देखता है और उसके अनुक्रम में वर्णन करता है, वैज्ञानिक प्रणाली को लागू कर रहा है और विज्ञान का व्यक्ति है? के. पापर, ई. नगेल, जे. गाल्टंग, कार्ल पियर्सन। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट को बताएं। तो ये कार्ल पियर्सन हो जाएंगे। इन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के तथ्यों को वर्गीकृत करता है, जो परस्पर संबंधों को देखता है और उसके अनुक्रम में वर्णन करता है, वैज्ञानिक प्रणाली को लागू कर रहा है और विज्ञान का व्यक्ति है, तो ये कार्ल पियर्सन का है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्थापना है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होगी। यह किसका विचार है? जे. एस. मिल, मैक्स वेबर, सैमुअल पी. हंटिंगटन, इमाइल दुर्खीम। सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्थापना है कि उत्तर शीत युद्ध में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होगी। यह किसका विचार है? जे. एस. मिल, मैक्स वेबर, सैमुअल पी. हंटिंगटन, इमाइल दुर्खीम। तो ये सैमुअल पी. हंटिंगटन, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पतंत्र का लौ नियम विचार किसने दिया है? अल्पतंत्र का लौ नियम विचार किसने दिया है? रॉबर्ट माइकल, आलमंड पावेल, सी. डब्ल्यू. मिल्स, कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? अल्पतंत्र का लौ नियम विचार किसने दिया है? रॉबर्ट माइकल ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राचीन विद्वान ने नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया था? कौटिल्य, अरस्तु, हीगल, एंगल्स। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये अरस्तु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार विचारधारा को मात्र मिथ्या चेतना के रूप में नहीं अपितु वास्तविक सामाजिक संबंधों के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखना चाहिए? किसके अनुसार विचारधारा को मात्र मिथ्या चेतना के रूप में नहीं अपितु वास्तविक सामाजिक संबंधों के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखना चाहिए? हैबरमास, अल्थ्यूजर, एडॉर्नो, गिडेंस। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये अल्थ्यूजर हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन का एक तरीका जो सत्य को सार्वभौमिक तर्क वाक्यों पर लागू करता है को कहा जाता है? हाइबिटस, लोगो केंद्रित, अनुरूपण, अतिवास्तविक। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो ये लोगो केंद्रित हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजशास्त्री कल्पना के बारे में सी राइट मिल्स के विचार को निरूपित करता है? कौन सा कथन समाजशास्त्री कल्पना के बारे में सी राइट मिल्स के विचार को निरूपित करता है? सामाजिक जगत को सामाजिक तथ्य के रूप में देखना, शास्त्रीय सिद्धांतवादियों के बीच मतभेदों को समझना, निजी समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को एक साथ लाना, व्यक्ति आधारित स्पष्टीकरण से बचना। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, निजी समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को एक साथ लाना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघर्ष परिदृश्य को प्रतिबिंबित नहीं करता है? हित में से कौन सा कथन संघर्ष परिदृश्य को प्रतिबिंबित नहीं करता है? संसाधनों तथा शक्ति सत्ता के संघर्ष के रूप में समाज भी है, परिवर्तन अपरिहार्य है, बहुधा लाभकारी होता है तथा हिंसक हो सकता है। सी, समाज को अंगों की जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो विभिन्न आवश्यक कार्यों के निष्पादन के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। डी है, वर्गों के विचार संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का निर्धारण करता है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये समाज को अंगों की जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो विभिन्न आवश्यक कार्यों के निष्पादन के लिए परस्पर क्रिया करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा ही समझा जा सकता है, यह तर्क किसने दिया है? भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा ही समझा जा सकता है। राधाकमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे। भारतीय समाज में परिवर्तन और उसकी परंपरा, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये डीपी मुखर्जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है उनमें आत्महत्या की दर अधिक होगी? पार्सन्स, वेबर, दुर्खीम, मॉर्टन। किसका कथन है कि जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है उनमें आत्महत्या की दर अधिक होगी? क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो ये दुर्खीम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तर्क प्रस्तुत किया कि दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया है? यह न केवल अपराध की आपराधिक तथा सामान्य भयोपरीत के लिए प्रतिशोध का कार्य करती है परंतु आपराधिक गतिविधि पर आपत्ति भी बनाए रखती है। मॉर्टन, पार्सन्स, दुर्खीम, कासर। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट बताएं। तो ये दुर्खीम हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके तर्क के अनुसार कुछ संघर्ष कार्यात्मक होता है क्योंकि यह सुरक्षा कपाट का काम करता है जिसके बिना सामाजिक शत्रुता अंततः हिंसात्मक या उग्र रूप में फूट सकती है? कोजर, मार्क्स, डेरेनडार्फ, लकमैन। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? कुछ संघर्ष कार्यात्मक होता है क्योंकि यह सुरक्षा कपाट का काम करती है, ये कोजर का कथन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका मत है कि भारतीय सभ्यता की एक विशिष्ट विचारधारा है जिसके घटक पश्चिम की तुलना में द्विआधारी विरोध में होते हैं? पारंपरिक के विरुद्ध, आधुनिक व्यक्तिवाद के विरुद्ध, पूर्णतावाद समानता के विरुद्ध, अधिक्रमिकता प्रदूषण के विरुद्ध, शुद्धता सत्ता के विरुद्ध, परिस्थिति इत्यादि। लुई ड्यूमा, डेविड हार्डीमैन, एन.के. बोस, जी.एस. घुरिये। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट बताएं। तो ये लुई ड्यूमा का कथन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में क्रिया नहीं करने देते हैं?
यह किसका विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में क्रिया नहीं करने देते हैं? किसका कथन है ये? डेविड हार्डीमैन, लुई डूमा, B.R. अम्बेडकर, M.N. श्रीनिवास। क्या हो जाएंगे ये? B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन सी, जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में क्रिया नहीं करने देते, तो ये अम्बेडकर जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में आत्म या स्वयं उसी प्रकार से पवित्र वस्तु बन जाता है जैसे कि प्राचीन समाजों के सामूहिक प्रतीक। यह विचार किसने प्रतिपादित किया है? वेबर, दुर्खी, मीड, गॉफमैन। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? मीड हो जाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद के भूमिका नहीं होती। यह कथन किसका है? किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद के भूमिका नहीं होती। यह कथन किसका है? R.K. मॉर्टन, SF नॉडेल, रॉबर्ट पार्क और रॉल्फ लिंटन। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये रॉल्फ लिंटन का कथन है। इन्होंने कहा था किसी भूमिका के बिना पद नहीं, बिना पद के भूमिका नहीं होती। तो ये रॉल्फ लिंटन का है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं फिर चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।